हम एक व्हाइट पेपर निकलवा रहे हैं। और हमारी आपके ऊपर इल्जाम बहुत ज्यादा हैं, वो सारे मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि आपका उस पर क्या रद्द अमल है। इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, लीडर कांग्रेस, भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, जरा ये बताएं, 370 बहुत चर्चा का अभी मौजू है और तमाम पार्टियां इसी पर बहस कर रही हैं, डिबेट हो रही है। इलेक्शन में आवाम के बीच में ये मुद्दा रखा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको छूना भी नहीं चाह रही है। कश्मीर में, जम्मू में आपको वोट चाहिए, तो इस मुद्दे से दूरी बनाकर क्या वोट ले पाएंगे आप? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हम एक ही मुद्दे को बार बार उठाना नहीं चाहते हैं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। 370 का मुद्दा है कि ये कैसे तोड़ा गया अनडेमोक्रेटिकली। ये तो मतलब इन्होंने इलीगली तोड़ा, तो वो तो साइड में रखे। स्टेटहुड इनका कहाँ है? हम बार बार कहते आ रहे हैं कि स्टेटहुड हमें चाहिए। इमीडिएट इन्होंने उसी टाइम बोला था जब 5 साल 2019 में इन्होंने आर्टिकल तोड़ा था। इन्होंने बोला था कि स्टेटहुड हम बहाल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात आज तक ये रही है, 5 साल बीतने के बाद भी स्टेटहुड एक वादा इन्होंने वो पूरा नहीं किया। तो ग्राउंड लेवल पे जितने भी इनके कमिटमेंट्स हैं, जितने भी इनके वादे हैं, वो ऐसे ही खोखले साबित हो रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जो बड़ा मुद्दा है यहाँ का आजकल, जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बार बार मैं उठाता जा रहा हूँ, और महंगाई इतनी बढ़ रही है, उन चीजों को कहीं ना कहीं उन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है और इन चीजों पे डिबेट करने की जरूरत है, बहस करने की जरूरत है, रोड में अपनाने की जरूरत है। तो आप बार बार 370 आप बेच रहे हो बाहर स्टेटों में। अरे आप तो छोड़िए 370, तो वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जो इन्होंने वादा किया था कि 370 के बाद यहाँ डेवलपमेंट होगी, दूध की नदियां बहेगी, कहां पे है दूध की नदियां? कहां पे है वो शहद के वो नदी? तो इनका जितना भी ये सारा प्रोपेगेंडा है, वो एक नौकरियां, वो जो इन्होंने बोला था कि हर एक चीज में मतलब कमी कर दी जाएगी, और क्या बोला था, जीएसटी देखो, जीएसटी कमर तोड़ा जा रहा है। बिजनेसमैनों के बिजनेस पूरा खत्म है। आप देखिए बिजनेस कहां पे है कश्मीर में। अगर आप ग्राउंड सर्वे करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जुड़ेंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, कारोबारी के साथ जुड़ेंगे, जितने भी बिजनेसमैन यहाँ हैं, उनका जो कमर टूट चुका है जीएसटी लगा के। आप देखिए जीएसटी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। बार बार हम कहते आ रहे हैं, लोगों के लिए आप रोड मैप, गरीबों के लिए कौन सा रोड मैप है उसका मुझे बताइए। फार्मरों के रोड मैप वो क्या है? जो जमींदार हमारे बेचारे जिनका केसीसी का लोन है, उस पर आप बात करिए ना। आप बार बाहर दिखाने के लिए 370 यार, हमारा तो दिमाग खराब हो गया। 370 एनसी को कभी आपने कहा है कि 370 पर जरा मुद्दे पर कम डिबेट करे, कम बयान दे, क्योंकि 370 बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप अलायंस में है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएं। मोहम्मद अनायत साहब, आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या एक कहा था कि जम्मू कश्मीर को पहले टेररिज्म के तौर पर जाना जाता था, और लेकिन अब टूरिज्म के तौर पर उसको नई पहचान मिली है, ये उनका बयान था। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, मेरा सवाल आपसे है, पाकिस्तान का जो एंगल आया है और कांग्रेस एनसी को एक पेज पर बताने की जो कोशिश हुई है बीजेपी के जरिए, आपको क्या लगता है बीजेपी इसका फायदा उठा पाएगी? और पाकिस्तान से बात करने की हिमायत एनसी के लोग तो करते ही हैं। देखिए, किसी से बात करने में कोई हर्ज नहीं होता है। कोई भी हमसाया हो, उनसे बात छोड़नी सही नहीं है, बात करनी कोई हर्ज नहीं है। और इतना ही नहीं, बीजेपी वाले बिन बुलाए तो पाकिस्तान जाते हैं बिरयानियां खाने के लिए। तो लेकिन ये पूरा जो इनकी नाकामी है, ये तो अपने नाकामियों को छुपा रहे हैं। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ये 370 पाकिस्तान, इन मुद्दों से हटके इनको बोलिए ना और किसी चीज पे बात करें, क्योंकि इनके पास तो कोई चीज है नहीं गिनने के लिए। तो इसीलिए इनका मुद्दा बार बार पाकिस्तान, बार बार 370, तो इनसे हटके इनको बोलिए ना किसी और चीज पे बात करें। किस पे बात करेंगे? इनके पास तो कोई कुछ है नहीं लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनको देने के लिए कुछ है ही नहीं। बाकी मिलिटेंसी की तो इन्होंने बात की थी, हमने देखिए यही इन्हीं का स्टेटमेंट है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि मिलिटेंसी का ग्राफ कहां तक आज पहुंचा है जम्मू में, जो कि जम्मू अभी कोई भाई साहब कह रहे थे कि जम्मू में आप मिलिटेंसी बढ़ी है। आप देखिए आज तक जम्मू में उतनी मिलिटेंसी नहीं थी जितनी आज जम्मू रीजन में मिलिटेंसी है। ये कारण यही
है कि बीजेपी के जो इनजस्टिस जो हो रहा है, इनजस्टिस के कारण इतना सारा ये हो रहा है। अगर आप हर एक को जस्टिस देंगे, इंसाफ देंगे, तब जाके तरक्की होगी, तब जाके आप कुछ कह सकते हैं। जब आप जस्ट नहीं दे रहे हो, जब आप इनजस्टिस हर एक तबके के साथ कर रहे हो, तो इसी लिए जो ये हालात है ये बिगड़ रहे हैं दिन ब दिन। और उससे क्या हो रहा है, उससे हमारी कंट्री जो है ये पीछे चली जा रही है। जबकि मुझे यकीन था कि हमारी जो कंट्री है, जो हिंदुस्तान है, ये नंबर 1 पे जाएगा। लेकिन जब से बीजेपी आई है, मुझे लगता है इन्होंने हमारे मुल्क को पीछे धकेल दिया है। तो बहुत अफसोस की बात है। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान, विश्व पटल पर कई मंचों पर हिंदुस्तान का वकार काफी ऊंचा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत मजबूत नजर आती है। कई सानियां हमारे सामने हैं, चाहे यूक्रेन का वॉर अभी हम देखें, अफगानिस्तान का क्राइसिस हम देखें। जैसा कि मैंने कहा, कई यहाँ पर सानियां हमारे सामने हैं जहां मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। बहरहाल इससे बाहर निकलते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। वाईवी शर्मा साहब, मेरे सवाल देवनी का रुख करते हैं। एक सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद डार साहब से, कांग्रेस स्पोक पर्सन है। इंजीनियर मोहम्मद डार साहब, राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस से नफरत फैला रही है और वो जम्मू कश्मीर के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। कितना असर होगा इस मुद्दे का, क्योंकि राहुल गांधी अब बड़े लीडर बन चुके हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे काफी बड़े हैं। देखिए मैम, अगर आज आपने देखा होगा, हमारे जो माननीय राहुल गांधी जी आज आए थे और मैं आज अभी उन्हीं के रैली से आ रहा हूं, तो मैं रास्ते में आपसे कनेक्ट हो गया। तो आपने देखा होगा कश्मीरियों के दिलों में कांग्रेस के लिए जगह है, राहुल जी के लिए जगह है। लेकिन यहाँ इतनी बर्बादी बीजेपी ने कर दी है, ये आज तक हमने नहीं देखा है। और ये अभी कह रहे थे भाई साहब कि 10 सालों में यहाँ बहुत तरक्की हुई। कौन सी तरक्की हुई? एक अच्छी खासी स्टेट को डिग्रेड करके यूटी में तब्दील कर दिया गया, यही तो तरक्की है। इसी को ये तरक्की बोलते हैं। अगर ये तरक्की है तो हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, हमें फिर पुराना ही कश्मीर चाहिए। इन्होंने यहाँ बेरोजगारी के सिवा और लोगों को शहर खाने पे मजबूर कर दिया। यहाँ का बिजनेस आज देखिए, बिजनेस पूरा ठप होके रह गया है। आप जितने भी यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनसे बात करिए ना आप, आज देखिए उनकी हालत क्या बनी हुई है। और आप देखिए रोडों की हालत जो इन्होंने खोद के रखे हैं यहाँ, कभी स्मार्ट सिटी के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे इन्होंने कश्मीर को लूटा है। और ये कह रहे थे टूरिज्म इन्होंने क्या दिया? कौन सा टूरिज्म? अभी तो आप देखिए सेंसस के मुताबिक आप देखिए पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, तो उसी हिसाब से तो टूरिस्ट भी आएंगे। टूरिस्ट तो पहले भी आते थे, लेकिन जम्मू को भी इन्होंने कुछ पॉजिटिव थिंकिंग जरूर है यहाँ पर जो नजर आती है। ठीक है, मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव है, उन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन पूरे सिरे से अगर चीजों को नकार दिया जाए तो ये भी जस्टिस नहीं होगा। एक रिएक्शन यहाँ पर कांग्रेस से लेना चाहूंगी, इंजीनियर मुजफ्फर डार साहब, कंक्लूजन कमेंट बहुत जल्दी से। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जो ये खामोशी की बात कर रहे हैं, खामोशी तो कब्रिस्तानों में भी होती है। और पहले कोई भाई साहब कह रहे थे कि डंडे से नहीं होता है, कि ये डंडे दिखाएंगे तो उसके बलबूते पे आप चुप कराएंगे, लेकिन जो दर्द है, जो पेन है, वो वहीं पे है। तो इसका मतलब ये परमानेंट इंजेक्शन नहीं देना चाहते हैं, परमानेंट इंजेक्शन चाहिए। इनके पास बताइए परमानेंट इंजेक्शन क्या है? इसका मतलब बीजेपी कह रही है कि जब तक हम सत्ता में हैं और ये कल सत्ता से बाहर जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ हालात फिर से खराब होंगे। दैट मीन्स कि ये गुंडागर्दी पे यहाँ काबू पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए इसके लिए। और रही बात, जनता को डिसाइड करने दीजिए, 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। जनता डिसाइड करेगी कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो किस पार्टी में अपना मुस्तकबिल देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सलाम टीवी। आदाब।